हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट, द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। बाय दिस ब्यूटीफुल थॉट आई वेलकम टू ऑल गाइस इन माय यूट्यूब चैनल नैनो टीच। So hello guys, my name is Neeraj Prajapati and I welcome again to you all in my beautiful YouTube channel Nano Teach। तो आज तक आपके मन में जो वैन बनकर सताता था, आपके मन में आज तक जो डर बन के डराता था, उसी डर को जड़ से मिटाने के लिए लाए हैं हम ये वीडियो जिसका नाम है टेंस। टेंस को अगर आपको हिंदी में बताएं तो हो जाएगा काल। टेंस को अगर आपको हिंदी में बताएं तो हो जाएगा काल। अगर आपको इसकी छोटी सी डिफिनेशन दे हिंदी और इंग्लिश की तो आई होप आप समझ जाएंगे। अगर आपको बता दे टेंस मतलब अगर हिंदी में बता दे तो हो जाएगा कि अगर हम जब कोई काम परफॉर्म करते हैं, हम जब कोई काम करते हैं, हम जब कोई काम करते हैं उसके समय को बताता है और वो काम कितना हो चुका है उसके स्टेटस को हमें फुली बताता है कि मतलब हम वो काम कितने मतलब मेरा वो काम कितने समय में हुआ है मतलब हो रहा है और वो कितना हो चुका है यही हमें बताता है। अगर हम आपको इसके इंग्लिश में डेफिनेशन बताएं, the tenses show that the time of an action and the degree of completeness, the tenses show that the time of an action and the degree of completeness। तो आई होप आपको हिंदी और इंग्लिश की दोनों डिफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम इन टेंस के टेंस के तीन पार्ट होते हैं, हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होते हैं पहले देखिए, ये इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। आप इसको पहले डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद चलेंगे दूसरे और तीसरे पार्ट पे। तो प्रेजेंट टेंस वही होता है जो इस समय चल रहा होता है, जो इस समय चल रहा होता है एट द प्रेजेंट टाइम, इस समय जो हो रहा है वही होता है प्रेजेंट टेंस। अगर आपको एकदम अच्छी सी डिफिनेशन अगर इसको अच्छी सी अगर आपको एग्जांपल बता दें तो हो जाएगा कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, तो यही हो जाएगा हमारा प्रेजेंट मतलब इस समय की बात जो हम इस समय कर रहे हैं। तो आई होप आपको एक छोटी सी डिफिनेशन आपको ये भी पता हो गया होगी। तो चलिए इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट इसका होता है टेंस का दूसरा पार्ट होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, टेंस का दूसरा पार्ट होता है पास्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल आप इसको भी डिटेल में समझिए। भूतकाल क्या होता है? भूतकाल मतलब सिंपली होता है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय मतलब कल मैंने जो भी काम परफॉर्म किया वही हो जाएगा हमारा भूतकाल। अगर हम आपको एक छोटी सी डिफिनेशन बता दें तो हो जाएगा, मतलब छोटी सी एग्जांपल बता दें तो हो जाएगा कि कल हम आपने हमारी सेंटेंसेस की वीडियो देखी थी, कल आपने हमारी वीडियो पे लाइक किया था, कल आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दिया था, यही हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस। ये दोनों की एग्जांपल मैं अपने मन से बना हूं, आप चाहे लाखों करोड़ अपने मन से एग्जांपल से बना सकते हैं, बस शर्त इतनी रहनी चाहिए मतलब प्रेजेंट टेंस में जैसे है मतलब इस समय का होना चाहिए और पास्ट टेंस में बीता हुआ होना चाहिए। तो चलिए आई होप आपको ये दोनों पता हो गए। अगर ये दोनों पता हो गए अच्छे से तो चलिए इस वीडियो को हमारे फटाफट लाइक भी कर दीजिए। अगर आप हमारे वीडियो में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि सबसे पहले आपकी इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो आपको सबसे पहले ही मिलती रहे। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे पार्ट में। टेंस का तीसरा पार्ट होता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को अगर हम हिंदी में बताएं तो हो जाएगा भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल आपको अच्छे से सिंपली पता हो जाएगा कि भविष्य काल खाली देखने से लग रहा है भविष्य। भविष्य मतलब हमारा आने वाला कल, हमारी आने वाली खुशियां, हमारा आने वाला कल का कल का हमारी खुशियां, वही मतलब कल का जो भी हमारे साथ इंसिडेंट होगा वही हो जाएगा हमारा फ्यूचर का टाइम। अगर आपको इसका छोटा सा एग्जांपल बता दें तो हो जाएगा कल मैं आपके लिए वर्ब का अच्छी सी अमेजिंग सा वीडियो बनाऊंगा, मैं आपके लिए कल अच्छी सी पास्ट टेंस का भी वीडियो बनाऊंगा,
तो यही हो जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल। ये बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे। मैंने आपसे जैसे कहा है अभी कि आप चाहे अपने मन से बना सकते हैं। तो सर धीरे धीरे इसमें है मतलब प्रेजेंट की रहना चाहिए, इसमें था मतलब पास्ट की रहना चाहिए, इसमें फ्यूचर मतलब आऊंगा या रहूंगा या रहूंगी, मतलब यही रहना चाहिए। यही तीनों के पहचान थे और तीनों के डिफिनेशन और एग्जाम्पल थे। तो आई होप आपको ये तीनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि इनके ये तीनों बेचारे चार चार पार्ट में डिवाइड होते हैं। वो चारों कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं और उनका क्या यूज होता है, अभी हम इनके अभी अब उनका हम के देखेंगे कि वो दोनों आपको अभी कहा कि हम चारों तीनों पार्ट के जो टेंसेस के तीनों पार्ट थे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उन तीनों के शॉर्ट फॉर्म करके डेमो पढ़ेंगे। डेमो में जो होते हैं इनको चारों पार्ट का शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे आखिर वो एक्चुअली में होते क्या है। और वो चारों मतलब तीनों पार्ट के चार चार पार्ट में जो डिवाइड होते हैं उनका क्या काम होता है, वो कौन सा फॉर्म पर कौन सा काम परफॉर्म करते हैं। तो चलिए मतलब अभी जो हम बताने वाले हैं वो वर्क के बेस पे है। वर्क मतलब वो काम के बेस पे है। तो वो काम के बेस पे हम टेंस को चार पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, वो भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। तो चलिए हम उनको भी कर लेते हैं। काम के बेस पे हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा हमारा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट 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 आपको ये वर्ड तो सुना सुना जरूर लग रहा होगा। इनडेफिनिट डेफिनिट आ गया ये वर्ड। डेफिनिट मतलब क्लियर, पक्का, निश्चित ही। मतलब डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, मतलब कोई काम जो होता है निश्चित इन लग जाता है तो इनडेफिनिट मतलब जैसे उसका उल्टा हो जाता है। अगर मैं आपको इस छोटा सा इसका पहचान बता दूं तो आप पक्का ही समझ जाएंगे। इसका छोटा सा पहचान हो जाएगा कि जैसे होता था, होता है और होता होगा, मतलब यही हो जाएगा। मतलब ये तीनों मतलब आपको तीनों फॉर्म के मतलब मैंने एग्जांपल बता दिया। पहला फॉर्म मैंने बताया था कि होता है मतलब प्रेजेंट का बता दिया, होता था मतलब पास्ट का बता दिया, होता होगा ये फ्यूचर का बता दिया। मैंने तीनों का मतलब एग्जांपल बता दिया। होता है, होता था, होता रहेगा मतलब होता होगा। ठीक है। तो चलिए आपको आई होप इंडेफिनिट पता है। इंडेफिनिट में ज्यादा कुछ नहीं है और बस यही था। आप चलिए चलते हैं दूसरी में। दूसरा हमारा क्या है, कंटिन्यूअस। कंटी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस आपको ये भी अच्छे से पता होगा। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअसली मतलब जारी होना, कोई काम निरंतर चलना, कोई काम इस समय हो रहा है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस अगर आपको डिटेल में बता दे कि मतलब मैं जो इस समय कर रहा हूँ, जैसे आपको एग्जांपल छोटा सा बता दें कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही हो जाएगा हमारा छोटा सा एग्जांपल। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारी वीडियो को पूछकर कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, यही हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जो इस समय काम जारी है, इस समय काम परफॉर्म किया जा रहा है, इस समय इसी समय एग्जैक्ट टाइम पे जो हो रहा है, तो हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस। मतलब कोई काम जारी रहना, निरंतर रहना, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। तो चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे पार्ट पे। हमारा तीसरा पार्ट है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट हमारा क्या होता है देखिए। परफेक्ट परफेक्ट मतलब होता है पूरा काम हो चुका होना। परफेक्ट मतलब होता है पूरा काम हो चुका होना। मतलब अगर मैं आपको छोटा सा अगर इसका पहचान बता दूं तो ये हो जाएगा कि पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। यही मतलब हमारा इस टेंस मतलब परफेक्ट में कोई भी काम हमारा अधूरा हो ही नहीं सकता, मतलब हमारा काम वो कंप्लीट ही हो जाता है। परफेक्ट में कोई काम रहता है वो रहता है कंप्लीट, लेकिन इसको कंटिन्यूअस में रहता है, जारी रहता है। इंडेफिनिट मतलब वो हमारा इंडेफिनिट नहीं रहता है, मतलब वो इस समय डेफिनेट नहीं रहता है कि हो रहा मतलब वो उसको अगर एग्जांपल में अगर छोटा सा मैंने बताया था तो हो जाएगा कि अरे होता होता होगा, यही हमारा इनका इंडेफिनिट का होता। अगर मैं आपको इन छोटा छोटा पार्ट का अगर बता दूं हिंदी में इनको क्या कहते हैं,
तो इनडेफिनिट को कहते हैं अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित इसको कहते हैं, मतलब इनडेफिनिट मतलब डेफिनिट मतलब निश्चित और इन लग जाता है इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। और चलिए कंटिन्यूस में चलते। कंटिन्यूस मतलब होता है कोई काम जारी होना, कोई काम जारी होना उसी कहते हैं कंटिन्यूअस। अगर मैं आपको कंटिन्यूअस बता दूं तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपूर्ण काल, अपूर्ण काल, अपूर्ण काल, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। तो अपूर्ण मतलब कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था कोई काम जारी हो चुका होता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है अपूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण का मतलब है पूरा हो चुका होना और अ मिल जाता है तो होना नहीं होता है। अ का मतलब होता है नहीं, शुभ के आगे अ लग जाता है हो जाता है अशुभ, मतलब वो अशुभ ही नहीं रह जाता है, मतलब अ का मतलब नहीं हो जाता है। तो अपूर्ण मतलब वो काम पूरा हो ही नहीं सकता, मतलब वो जारी ही रहता है, इसी समय उसी समय जारी ही रहता है, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस, इसको कहते हैं अपूर्ण। चलिए हम परफेक्ट को बता दें। परफेक्ट को कहते हैं, परफेक्ट को अगर हिंदी में बताते हो जाएगा पूर्ण, पूर्ण। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट, परफेक्ट मतलब परफेक्ट में कोई काम पूरा हो चुका होता है, वो अधूरा हो ही नहीं सकता, परफेक्ट में कोई काम अधूरा हो ही नहीं सकता, तो उसको कहते हैं पूर्ण। तो आई होप आपको ये तीनों पता होंगे। पहले इंडेफिनिट को कहते हैं अनिश्चित, दूसरे कहते हैं कंटिन्यूअस को अपूर्ण मतलब जो काम अभी तक चल रहा है, और परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण मतलब जो हो चुका है। और चौथा हमारा है पार्ट जो कि मतलब बिना मतलब का है, लेकिन हम तो स्टूडेंट हमें ही हमें सब आना चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे लिए बनाई गई चीज जब हमको ही नहीं आएगा तो किसको आएगा। तो चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं। तो चौथा पार्ट हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए हमारे ये भी दो वर्ड से मिलकर बना, देखिए परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण। इसको तो हिंदी में हो जाएगा पूर्ण अपूर्ण काल, पूर्ण अपूर्ण काल। अगर मैं आपको इसका छोटा सा पहचान बता दूं तो ये हो जाएगा कि कोई काम हो थोड़ा हो चुका होता है लेकिन इस समय जारी ही रहता है। कोई काम जैसे मान लीजिए दीवार बन रही है, दीवार आधा बन गया है लेकिन अभी पूरा दीवार बनने में टाइम लग रहा है, मतलब वो इस समय जारी है, दीवार को बनाने में वो वर्कर काम कर रहे हैं, वो जारी है, लेकिन आधा दीवार एक साइड का बन गया है, एक साइड का अभी जारी है। तो यही हमारा हो जाएगा छोटा सा एग्जाम्पल परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। अगर अभी तक हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ऐसे ऐसे वीडियो आपको हमेशा अपडेट मिलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा। अब चलिए अपने टॉपिक चलते हैं, हमारा हो जाएगा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हमारे जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होते हैं इन्हीं के द्वारा कटे, मतलब इन्हीं के द्वारा बांटे जाते हैं, मतलब ये अपने अपने हिस्से, मतलब ये चार प्रेजेंट में चले जाते हैं, ये चार पास्ट में चले जाते हैं, ये चार फ्यूचर में चले जाते हैं, मतलब ये चार चार पार्ट तीनों मतलब ये चारों पार्ट एक एक साथ तीनों पार्ट में चले जाते हैं। मतलब ये जान जाइए ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के ही बच्चे हैं, मैंने इनके खाली डिटेल में बताया है। और जब ये अपने फैमिली में जाएंगे तो इनका नाम हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये मतलब जब प्रेजेंट की ओर में जब ये जाएगा तो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे जब ये फैमिली अपने पास्ट में चली जाएगी तो पास्ट में हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर में चली जाएगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट जो सेंटेंस के तीनों पार्ट थे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और उनके जो चार मतलब चार पुत्र थे, चारों के जो चार चार पुत्र थे उनको शॉर्ट फॉर्म में करके जो मैंने आपको डेमो दिखाया, आई होप ये आपको चारों क्लियर हो गए होंगी। तो चलिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं और धन्यवाद आप जो हमारे साथ लास्ट में बने रहे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कल मैं प्रेजेंट टेंस का पूरा डिटेल में इसके साथ इंडेफिनिट का फार्मूला भी लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।